तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल के हम लोग क्वेश्चंस एग्जांपल्स लगाएंगे, शायद 4-5 एग्जांपल्स हैं, और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो अभी देखते हैं एग्जांपल नंबर 11 जो इसी पे बेस्ड है और सीधे फॉर्मूला बेस्ड लगता है ये। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। अब जो फॉर्मूला उन्होंने लिखा था मैं आपको याद दिलाने के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी पीछे वर्किंग है सीधे देख लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं निकाल के चलो दिखा देता हूँ। एक को मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, किसी को भी ABC मान सकते हैं आप, कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो या BCA हो या ACB हो, कुछ भी हो आएगा तो वही। ये जैसे मैंने क्या बोला कि ABCA और ट्रायंगल एरिया ऑफ ABC निकालो या BCA निकालो या CAB निकालो, सबका एरिया सेम आएगा। तो तीनों में ABC कोई भी पॉइंट माना जा सकता है। A पॉइंट जो आपने लिखा है 1, -1, B लिखा है -4, 6 और C लिखा है -3, -5। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अभी, वो आपको याद हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इस एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, मॉडुलस साइन लगाते हैं, मैं लगा नहीं रहा हूँ, ऐसे साइन लगता है बेटा उसका, हाफ, एक डंडा इधर एक पीछे लगेगा। इसका मतलब है साइन छोड़ देना या केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो हाफ लिखेंगे, हाफ के बाद हम लोग लिखते हैं x1। अब x1 के बाद 1, 2, 3, तो y2 -y3 प्लस लिखा, ये हाफ सबसे बाहर ले लिया है, फिर लिखा हमने x2, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद क्या बात, x3, 3 के बाद। तो देखो ये फॉर्मूला याद रखना कितना आसान है, देखो है कि नहीं आसान है ना, लग बड़ा रहा है लेकिन बिल्कुल पैटर्न है इसके अंदर, बहुत बढ़िया। ये सिंबल क्या बताता है, ये मॉडुलस साइन का सिंबल है। मॉडुलस साइन का मतलब होता है कि कहीं पर भी अगर -2 लिखा है तो आप 2 ही लेना, और अगर +2 लिखा है तो भी 2 ही लेना। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी केवल पॉजिटिव वैल्यू लेने का है, ठीक है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं हाफ x, इसको मान लिया x1y1, आपके लिए पहले सवाल में लिख देता हूँ, बाकी में हम लोग समझदारी का यूज करेंगे। x2y2 और ये बेटा हो गया x3y3, ठीक है। अब शुरू हो जाओ, हाफ मॉडुलस साइन लगा ही हुआ है, x1 का मतलब था 1, y2 -y3, तो y2 में y3 घटा रहे, 6 में से -5 घटाया 11 हो गया, ठीक है। ये 11 कैसे आया समझ तो पाए हो कि लिखना पड़ेगा, अच्छा बहुत अच्छी बात। x2 पे आ जाओ, तो x2 इज -4, ऐसे ब्रैकेट में ले लो, इससे कंफ्यूजन ना हो। फिर y3 -y1, तो y3 -y1 -5 -1, तो -4 में -1 घटाओगे -4 बचेगा, प्लस x3 बेटा है -3, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए जिससे कंफ्यूजन से बचे रहें। y1 -y2, y1 इज -1 एंड y2 इज 6, ये 6, तो -1 में 6 घटाओ -6 तो -7 हो गया। अब देखो क्या वैल्यू आती है, हाफ बाहरी था, ये आ गया 11, ये आ गया +16, ये आ गया प्लस, तो क्या बात। अब इसको जोड़ डालो, तो 11, 20, 27 और 48/2, तो ये वैल्यू आ गई 24। और आगे स्क्वायर यूनिट्स लिखना मत भूलना, नहीं नंबर काट लेगा एग्जाम में। 24 स्क्वायर यूनिट, बात खत्म, ठीक। बिल्कुल बेसिक सवाल है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। समझ गए होंगे ये पहला था, फॉर्मूले याद कराने का सिस्टम भी बताना था, करना था इसलिए किया है। आगे फटाफट देखेंगे हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, उसी चीज को लिख के दिखाया जब लोगों ने किया है, तो आप पूरी बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगले क्वेश्चन पे आते, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। ये सेम लगता है 11वें का भाई है, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, पॉइंट्स बदले हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग, लगा दीजिए। और लगाने पे देखिए माइनस आ गया, ये बताना चाह रहे थे, हमने पहले ही बता रखा माइनस आए तो माइनस को उड़ा देना, तो उड़ा देंगे तो 2 आ जाएगा। अभी कहानी लिखी है, सिंस एरिया इज मेजर्स विच कैन नॉट बी नेगेटिव वी विल टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -2। तो ये पहले ही हम समझा चुके हैं आपको, उससे ज़्यादा बता चुके हैं। मॉडुलस 3 जाओ, कनेक्ट कर पा रहे हैं।
आगे चले, नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ दी, नहीं करेंगे मैं जबान आ रहा बाबा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स पी क्यू आर। फिर वही यार, अभी क्या मतलब, कुछ नया हो तो मजा है। तो ये 3 पॉइंट फिर हैं, करने की जरूरत है क्या इसको? 3 पॉइंट है, पॉइंट रख दिए देखिए, और पॉइंट निकाल के देखा 0 आ गया। अब 0 आ गया तो बता देंगे कोलिनियर है शायद। ये पहले ही हम समझा चुके हैं आपको पढ़ाते वक्त कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर 0 आ जाए तो उसका मीनिंग क्या है। बात अच्छे से पकड़ में आई थी ना? आगे बढ़ जाते हैं। क्या बात। एग्जाम्पल नंबर 14, फिर वही है क्या? अच्छा चलो, कुछ तो मिला। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, है भी बहुत सरल। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये क्या है, ये कोलिनियर हो, तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मस्ट बी 0। अब इस इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के तीनों पॉइंट लगा दीजिए, बराबर 0, के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। क्या हम समझ पाए? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो तो अंशिका जी क्या मतलब होता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 तो मतलब क्या है? तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, है ना नन्या? ये देखिए, सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0। फॉर्मूला लगा दिया हाफ वाला जो पढ़ा था और उसको 0 के बराबर कर दिया। क्या देखा? के की वैल्यू 0 आ रही है, तो देयरफॉर हमारा आंसर 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर देख करके 0 निकाल दे, तो आएगा ही जब निकाला है। उस वेरीफाई का करना, क्वेश्चन में दिया वेरीफाई करना, नहीं करने की जरूरत नहीं। समझ गया शिवेंद्र? सिद्धि आखिरी सवाल नहीं, मतलब एग्जांपल नंबर 15। तो इफ ए बी सी डी आर दी वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब हम सोच रहे हैं कि हम लोग बेवकूफ हैं, देखो क्या हमें इतना नहीं पता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, भाई लाइनें सीधी बनानी क्वाड्रिलेटरल में, कर्व ना बना देना, ऐसे ना बना देना, ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है। हाँ हाँ, या ऐसे बना दिया डिजाइन, कई बच्चे डिजाइन बनाना पसंद करते हैं, है ना सिद्धि? तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल में चारों लाइनें सीधी होनी चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल में कोई 4 हमने ले लिए, ए बी सी डी, बोल रहे इसका एरिया निकालो, डायगोनल खींच देंगे, ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2, दोनों को ऐड कर देंगे, खेल खत्म। ये सोच रहे हैं हम लोग बेवकूफ हैं। समझ में आई बात? तो ये पॉइंट ए बी सी डी लिख लोगे ना, तो ये ट्रायंगल निकालो, वो ट्रायंगल का जोड़ दो। तो ये जो किया करके देखते हैं, इस पे कोई विशेष बात सीखने की नहीं है। ये देखिए, अभी वही ट्रायंगल बनाया था हमने, तो आप ए बी डी निकाला, मतलब आपको समझाने के लिए, अगर ऐसे कुछ है ए बी सी डी, तो ए बी डी निकाल लो ट्रायंगल का एरिया, और फिर क्या निकाल लोगे? बी सी डी, और दोनों को ऐड कर दोगे। बात में ऐड करते हो प्लस माइनस करके ऐड ना करना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड करना। एब्सोल्यूट मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यूज, है ना? तो फॉर्मूला तो लगा ही लोगे हाफ, है ना रजनीश? कहीं और हो तुम आज? हाँ, हाफ x1 y2 माइनस y3 वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, निकल आएगा। क्या ये पूरी तरह समझ गए हैं? तो ये हमारे एग्जाम्पल्स भी हो गए, ठीक है।